इधर पूर्वांचल में योगी के खिलाफ माफिया, उधर प्रयागराज में योगी के पीछे मौलवी, सहारनपुर में एनएसजी ने योगी की सुरक्षा में खोला शील्ड, पाकिस्तान से धमकी, यूपी पुलिस के पास फोन भी आता है। गुजरात से लेकर यूपी तक, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक योगी को लेकर क्यों रची जा रही है साजिश? चुनाव के बीच में पाकिस्तानी कनेक्शन वाले मौलवी क्यों पकड़े जा रहे हैं? कुछ दिन पहले यानी कि 25 अप्रैल को प्रयागराज से शमीम गिरफ्तार हुआ था, जिसका दूसरा नाम बबलू है। तो इधर गुजरात से मौलवी सुहैल अबू बकर तिमोर भी गिरफ्तार किया गया। दोनों मौलवियों की एक ही मंशा थी, योगी आदित्यनाथ तक पहुंचकर अपने काम को अंजाम देना। प्रयागराज से पकड़े गए शमीम उर्फ बबलू के दावे ने यूपी पुलिस के होश उड़ा दिए, तो गुजरात से पकड़े गए सुहैल अबू बकर ने गुजरात पुलिस के होश उड़ा दिए। क्राइम ब्रांच से लेके बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों को आना पड़ता है, तो फिर माजरा क्या है? इधर गुजरात से पकड़े गए आतंकी, उधर यूपी में योगी की रैली में एनएसजी कमांडो को अपनी बुलेट प्रूफ शील्ड खोलनी पड़ी। ये तस्वीर देखिए, चुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ एक छोटे रास्ते से निकलते हैं, उनके आसपास एनएसजी कमांडो दिखाई देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में सिर्फ इतने ही सुरक्षा कर्मी नहीं हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा में और भी पुलिस कर्मी तैनात हैं, जो आपको इस कैमरे में दिखाई नहीं देते। दूसरे एंगल से आप देखेंगे तो छतों पर यूपी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तो फिर सवाल उठता है, माजरा क्या है? गुजरात से पकड़े गए मौलवी के फोन की जांच हुई तो बहुत हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। बीजेपी नेता टी राजा, जो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, निष्कासित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा, जिनके एक बयान से 57 मुस्लिम देशों में बौखलाहट बढ़ गई थी। तीसरे नेता हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके मोबाइल से कई तस्वीरें मिली, पुलिस ने तस्वीरों को जब्त कर लिया। इसके पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसे हथियार से लेकर पैसे तक पाकिस्तान से पहुंच रहे हैं। तो सवाल है, हिंदुस्तान में वो कौन है जो इनकी मदद करता है? इधर यूपी में पुलिस इस बात से परेशान है कि माफियाओं की पत्नी कहां गायब है। आखिर बुर्के वाली माफियाओं की पत्नियों का आता पता पुलिस के पास अब तक क्यों नहीं पहुंचा? भारत से लेकर नेपाल तक इन महिलाओं के पीछे पुलिस के साथ कई सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं, लेकिन आज भी न तो अतीक की पत्नी का पता चला और न ही मुख्तार की पत्नी का पता चला। मुख्तार का एक बेटा जेल में है, दूसरा जेल के बाहर, भाई चुनाव में है, लेकिन पत्नी का कोई अता पता नहीं है। लोग ये तक कहते हैं कि अभी भी माफियाओं की कमर तो टूटी है, कुछ मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके परिवार के पास वो ताकत है जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकती है। यूपी पुलिस के पास लगातार इस बात की धमकी आती है, योगी आदित्यनाथ को लेकर अलग अलग कॉल किए जाते हैं। एनएसजी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को इस बात का आदेश दिया जाता है कि योगी की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर प्लान बनाना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कई तस्वीरें देखकर सवाल खड़ा होता है कि क्या उनकी सुरक्षा ठीक है? ये तस्वीर देखिए, 16 अप्रैल की ये तस्वीर है। सहारनपुर के रोड शो के दौरान योगी आदित्यनाथ को येलो नंबर की कमर्शियल व्हीकल पे बैठाया गया, यानी ये वो गाड़ी है जो माल ढोती है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ महीने पहले ही कानपुर की घटना के बाद ये आदेश जारी किया था, कमर्शियल गाड़ियों पर सवारी बैठाने पर 10,000 रुपए का चालान कटेगा और दूसरी गलती पे गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। तो फिर योगी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और उन्हें इस तरीके की गाड़ी में कैसे बैठाया गया? गुजरात से लेकर यूपी के प्रयागराज तक, प्रयागराज से लेकर सहारनपुर, यूपी के ही कई जिलों में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई साजिशें रची जाती हैं, जिनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से दिखाई देता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ से लोगों को दिक्कत क्या है और सीएम योगी की सुरक्षा के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।